शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में भावपूर्वक वंदन। उपकारी गुरु भगवंतों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। असीम उपकारी राष्ट्र संत परम गुरुदेव श्री के चरणों में भावपूर्वक वंदन। हम कई बार बोलते हैं और बोलते नहीं हैं तो सोच तो लेते ही हैं। हम कई बार या तो बोलते हैं और बोलते नहीं हैं तो सोच तो लेते ही हैं। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? Why always me? कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन की फीलिंग आ जाती है। इसे ऐसा मिला पर मुझे नहीं मिला। इसे जूम में कनेक्ट किया और मुझे यूट्यूब से ही देखना पड़ रहा है। इसे मिला और मुझे नहीं मिला। हमने 2 दिन पहले ही सीखा था कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह सब कर्माधीन है, कर्मों के अधीन है। पर कर्म में भी कौन सा ऐसा तत्व रोल प्ले करता है वह हम आज के सेशन में सीखेंगे। एक होता है गुड लक और दूसरा होता है बैड लक। एक को हम कहते हैं पुण्य और दूसरे को पाप। आज का हमारा सब्जेक्ट है पुण्य। What is पुण्य? पुण्य क्या होता है? शास्त्र में आता है पुणति शुभि करोति पुणाति वा पवित्री करोति आत्मानम इति पुण्यम। मतलब मन वचन और काया से किया गया कार्य जो आत्मा को शुभ परिणाम दे उसे हम पुण्य कहते हैं। या फिर कोई भी ऐसा आचरण जो किसी और को, जो अन्य को शाता उपजाए उसे हम पुण्य कहते हैं। श्री ठाणांग सूत्र में पुण्य के 9 प्रकार बताए हैं। There are 9 types of पुण्य। फर्स्ट है अन्न पुण्य। रास्ते पर किसी भिखारी को देखा होगा, उसे भोजन क्यों नहीं मिलता, उसे खाना क्यों नहीं मिलता? भगवान कहते हैं कि पास्ट में उन्होंने अन्न का दान नहीं किया, अन्य पुण्य नहीं कमाए, जिसके वजह से आज उसके पास भोजन नहीं है। दूसरों को आहार आदि अर्पण करना यह अन्न पुण्य बंद करने का वे है। पशु पक्षियों को खाद्य आदि पदार्थ अर्पण करना यह भी क्या है? अन्न पुण्य बंद करने का तरीका है। सेकंड पान पुण्य। फर्स्ट क्या था? अन्न पुण्य। सेकंड है पान पुण्य। प्यासे प्राणियों को पानी पिलाना, उनकी प्यास को बुझाना, इसे हम पान पुण्य कहते हैं। जैसे कि पानी की कोई परब चलाना, जैसे कि दुष्काल के समय में घर घर पानी पहुंचाना। शायद ज्यादा कुछ नहीं तो किसी को 1 गिलास पानी भी दे दिया तो वह भी क्या होता है? पान पुण्य बंद करवाता है। थर्ड लयन पुण्य। लयन मतलब स्थान। लयन मतलब स्थान, कोई निवास स्थान, कोई विश्राम स्थान, कोई मकान, उसका दान देना। उससे क्या होता है? लयन पुण्य का बंद होता है। आपको शायद पता होगा कि गुजरात में कितनी सारी जैन संस्थाएं हैं। कितनी सारी जैन संस्थाओं ने इस कोरोना के समय में अपनी सारी धर्मशाला और भोजनशालाओं को क्वारंटाइन के लिए यूज करने में परमिशन दे दी। तो इससे क्या हो रहा होगा? उन्हें भी लयन पुण्य का बंद हो रहा होगा। आपको शायद पता नहीं होगा कि पास्ट में हमारे जितने भी श्रावक होते थे ना, सबके घर में एक पौषधशाला होती थी। एटलीस्ट कोई एक रूम तो होता था
कि जब भी उनके वहाँ पे संत सती जी पधारे ना, तो वे उनको वह स्थान प्रदान कर सके, वे स्थान अर्पण कर सके। इससे कर्म निर्जरा तो होती ही थी, साथ में लयन पुण्य का बंध भी होता है। फर्स्ट था अन्न पुण्य, सेकंड पान पुण्य, थर्ड लयन पुण्य, और फोर्थ शयन पुण्य। शयन मतलब क्या? बैठने और सोने के उपकरणों का दान देना, यह शयन पुण्य है। हमने उपाश्रयों में, धर्म स्थानों को में देखा होगा, कई बार लोग बैठने के स्थान अर्पण करते हैं, पाट अर्पण करते हैं, पर होता क्या है पता है? वह पाट के नीचे भी क्या लिख देते हैं? अपना नाम लिखवा देते हैं। याद रखिएगा, जब भी हम कोई शुभ कार्य करें ना, जब भी कोई दान का कार्य करे, कोई श्रेष्ठ काम करे, उसमें हमें पुण्य का बंध होता है। पर जब भी हम उसमें अपना नाम जोड़ देते हैं ना, तो फिर जितने पुण्य कमाए होते हैं, वे सारे पुण्य उसी में खर्च हो जाते हैं। इसीलिए जब भी कोई अच्छा कार्य करे, जब भी कोई श्रेष्ठ कार्य करे, कोई दान की एक्टिविटी करे, तो कभी भी हमें उसमें अपना नाम नहीं जोड़ना चाहिए, उसमें अहंकार नहीं करना चाहिए। फर्स्ट था अन्न पुण्य, सेकंड पान पुण्य, थर्ड लयन पुण्य, फोर्थ शयन पुण्य, फिफ्थ वत्थ पुण्य। As the name signifies, वस्त्र, वत्थ यानी वस्त्र, वस्त्र का दान देने से हमें यह वत्थ पुण्य का बंध होता है। परम गुरुदेव हमेशा यंगस्टर्स को प्रेरणा देते हैं कि आप जब भी शॉपिंग करने जाए ना, आप खुद के लिए कभी भी एक ड्रेस परचेज करो ना, उसके साथ में किसी और के लिए, कोई गरीब के लिए भी आप एक ड्रेस परचेज करो। इससे आप वत्थ पुण्य का बंध करते हो। आपको पता है, जब प्रभु समव शरण में विराजमान होते थे, जब प्रभु समव शरण में देशना फरमाते थे, तब सिर्फ एक देशना सुनकर कितने ही आत्माएं जागृत हो जाती थी और उसी समय प्रभु को विनंती कर देती थी, अजेव धम्मम परिवज्जयामो, हे प्रभु मुझे आज और अभी संयम अंगीकार करना है। प्रभु उनका स्वीकार करते थे, प्रभु उन्हें दीक्षा का मंत्र भी फरमाते थे। परंतु क्वेश्चन ये है कि इतने सारे लोगों के लिए 500,000 ये साधु के वेश कहां से आते होंगे? अचानक से 500,000 साधु के वेश कहां से आते होंगे? क्या भगवान कोई स्टॉक रखते होंगे? नहीं, देवलोक के देव वह समव शरण के बाहर एक कृति कापन की रचना करते थे, एक कृति कापन की रचना करते थे। मतलब कि एक ऐसी शॉप जहां पर संयम रिलेटेड सारे उपकरण साधु के वेश मिलते थे। वे देवलोक के देव शायद उस भाव में कभी संयम स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी किसी को संयम के भाव होते थे, तो वे वस्त्र प्रदान कर यह वत्थ पुण्य का बंध करते थे, साथ में संयम जीवन की अनुमोदना का लाभ ले लेते थे। एक बार हम रिपीट करेंगे। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट अन्न पुण्य, सेकंड पान पुण्य, थर्ड लयन पुण्य, फोर्थ शयन पुण्य, फिफ्थ वत्थ पुण्य, सिक्स्थ मन पुण्य। हर एक जीव के प्रति शुभ और पवित्र मनोभावना रखना, यह मन पुण्य का बंध करवाता है। आजकल मैक्सिमम लोगों को हम देखने जाए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन, कोई ना कोई डिप्रेशन होता है, राइट? मन में कुछ होता है, चैन नहीं पड़ता। पर ऐसा क्यों होता है? Why does this happen? ऐसा क्यों होता है?
भगवान कहते हैं जिन्होंने पास्ट में मन पुण्य का बंध ना किया हो उनके साथ ऐसा होता है। जब कभी भी आप देखें कि आपके आसपास में कोई अशांत लोग हैं और अगर उस समय आप शांत है, आप पॉजिटिव है, तो मनोमन मन ही मन से उनमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस पास करना चाहिए। एक संत थे जो किसी भी वनस्पति के पास जाते, किसी भी वृक्ष के पास जाते, तो मनोमन उस वृक्ष के पास वह शुभ भावनाएं भाते कि तुम्हें कब मनुष्य भव प्राप्त होगा। जब भी मनुष्य भव प्राप्त होना, सबसे प्रथम कार्य तुम प्रभु के दर्शन करना। हर एक वनस्पति के पास, हर एक पेड़ पौधे के पास वह ऐसी भावना भाते थे। और होता भी कुछ ऐसा था, होता भी कुछ ऐसा था कि वो वृक्ष चाहे मुरझाया हुआ क्यों ना हो, पर उनकी भावनाओं के कारण वह फिर से खिल जाता था। ध्यान से सोचिएगा, वह वृक्ष जिसके पास मन भी नहीं है, हाँ, उसके पास द्रव्य मन नहीं है, पर भाव मन जरूर होता है। और भाव मन पर वाइब्रेशंस की असर होती है। गुरुदेव को देखने जाए तो गुरुदेव भी हमेशा एक ही कार्य करते हैं, चाहे वह कोई भी कार्य में हो, पर मनोमन शुभ थाओ सकल विश्वनो, शुभ थाओ सकल विश्वनो, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो, सबको शाता पहुंचे, सब समाधि में रहे। यह कर गुरुदेव भी हर बार यह मन पुण्य का बंद करते होंगे। नेक्स्ट है वचन पुण्य। नेक्स्ट है वचन पुण्य। अन्य को सुख शाता पहुंचाने के लिए, अन्य को शाता पहुंचे उस प्रकार के अनुकूल और मनोज्ञ शब्द का प्रयोग करना, इसे हम वचन पुण्य कहते हैं। दूसरे को जिससे शाता पहुंचे वैसे मधुर वाणी का उपयोग करना, इसे हम वचन पुण्य कहते हैं। भगवान ने 8 प्रकार की भाषा हमें बोलने की मना की, उसका उपयोग करने के लिए मना किया है। पहला है कर्कशकारी, कठोरकारी, छेदकारी, भेदकारी, मर्मकारी, मृषाकारी, सावध्यकारी और निश्चयकारी। भगवान ने कहा है अब जो भी बोलो, कभी भी आपके भाषा के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा किसी को हर्ट मत करना। आप सत्य बोलो, पर सत्य भी उस प्रकार से बोलो, उस तरह से बोलो कि कभी भी किसी को आपके वचनों से हर्ट ना हो। नेक्स्ट है काय पुण्य। अपने काया के द्वारा किसी को सहयोग देना, किसी की सेवा करना, यह काय पुण्य बंद करने का उपाय है। आप अगर देखेंगे तो अभी के समय में कितने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो करोड़ों के करोड़ों रुपए अनुदान दे रहे हैं। शायद सबके पास इतनी क्षमता नहीं होती, फिर भी हमारी जितनी क्षमता है उस हिसाब से हम भी हमारा समय दान दे सकते हैं, हम हमारा योगदान दे सकते हैं और यह काय पुण्य बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट, लास्ट, नमस्कार पुण्य। लास्ट क्या है? नमस्कार पुण्य। कोई भी पूज्य व्यक्ति के प्रति नम्र भाव से उनका सत्कार और सम्मान कर उन्हें नमस्कार करना, यह नमस्कार पुण्य है। हमें कल ही सीखा था कि हम कभी नमस्कार किसी व्यक्ति को नहीं करते, पर हमेशा वह व्यक्ति के गुणों को करते हैं। इनफैक्ट गुरुदेव जैसे गुरुदेव भी अपने शिष्य में भी कोई क्वालिटी देख लेना तो सिर्फ प्रेज नहीं करते, पर हाथ जोड़कर भाव नमस्कार करते हैं और यह नमस्कार पुण्य की तक को नहीं छोड़ते। शायद हमसे ज्यादा कुछ ना हो सके, शायद हम बहुत बड़ा कुछ ना कर पाए, पर एटलीस्ट जहां पे भी गुण दिखे, जहां पे भी क्वालिटीज दिखे, वहां पर हाथ जोड़कर भाव नमस्कार तो कर ही सकते, कर सकते हैं।
हमारी बात हुई 9 प्रकार के पुण्य की। किन्हें किन्हें याद हो गए ये 9 प्रकार के पुण्य? ओके, एक बार हम रिवाइज करेंगे। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वथ पुण्य, मन, वचन, काया और नमस्कार पुण्य। शायद आप में से बहुत ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी यह कंठस्थ किए हैं, और कितने ही ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम यह पुण्य के 9 प्रकार सुने हैं। पर लाइफ में एप्लीकेशन इसका करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज हम एक भाव यात्रा करेंगे। सबकी आंखें बंद, आईज क्लोज। धीरे धीरे शांत होइए। इमेजिन योर सेल्फ। आप अपनी सेल्फ को इमेजिन करें। आप खड़े हो रहे हैं और अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। आप अपने घर से बाहर निकलकर आपके शहर के झोपड़पट्टी एरिया में जा रहे हैं। वहाँ पर नीडी पीपल हैं जिन्हें आप भोजन दे रहे हैं, आहार अर्पण कर रहे हैं और अन्नपूर्णा का बंद कर रहे हैं। बहुत गर्मी है, कितने प्यासे लोगों को आप पानी पिलाकर पान पुण्य बंद कर रहे हैं। कितने ही बेघर लोग हैं, बेसहारा है, उन्हें आप रहने की व्यवस्था कर दे रहे हैं। लयन और शयन पुण्य का बंद कर रहे हैं। वहाँ आपका ध्यान जाता है वह बच्चों की तरफ जिन्होंने फटे हुए कपड़े पहने हैं। फटे हुए कपड़ों देखकर आप उनके लिए वस्त्र की व्यवस्था कर उन्हें कपड़े पहनाते हैं और वत्थ पुण्य का बंद कर रहे हैं। आप वहाँ से घर रिटर्न आ रहे हैं और एक ही भावना मन में भा रहे हैं कि जगत का कल्याण हो, सबका शुभ हो। मन पुण्य का बंद कर रहे हैं। तभी आपको एक मुनि भगवंत के दर्शन होते हैं। आप उन्हें नमस्कार कर नमस्कार पुण्य का बंद कर रहे हैं। आप उनको सुख शाता की पृछा कर आप उन्हें बहराने की भावना व्यक्त करते हैं। वचन पुण्य का बंद करते हैं। उनके साथ आप उनके उपाश्रय तक उनको छोड़ने जाते हैं। काय पुण्य का बंद करते हैं। धीरे धीरे आप अपने घर वापस आ रहे हैं। आप अपने आप को इतना लकी फील कर रहे हैं, सौभाग्यवान मान रहे हैं कि आपका आज का दिन निस्वार्थ भाव से पसार हुआ। जब हम स्वार्थ भाव रखते हैं तब हम भारी हो जाते हैं, और जब निस्वार्थ भाव रखते हैं तब हम हल्के हो जाते हैं। आप सब भी एक लाइटनेस अनुभव कर रहे हैं। शांत शांत, रिलैक्स, आईज ओपन। भगवान कहते हैं करण, करावन और अनुमोदन तीनों में एक सरीखा लाभ मिलता है। शायद आप अभी सिर्फ यहीं पे बैठे थे, काया से कुछ भी नहीं किया, फिर भी जो आपको रियल और प्योर भाव आए होंगे ना, तो डेफिनेटली यहाँ बैठे बैठे भी आपने सारे 9 पुण्य का बंद कर लिया होगा। स्टडी क्लासेस सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए नहीं है, पर उस इंफॉर्मेशन को आप लाइफ में अप्लाई कर सको इसके लिए है। निश्चय से तो पुण्य भी त्यागने योग्य ही है। निश्चय से पुण्य भी त्यागने योग्य ही है।
मोक्ष में जाने के लिए जिस प्रकार से पाप का अकाउंट 0 होना चाहिए, उसी हिसाब से पुण्य का अकाउंट भी 0 होना चाहिए। हमें एक बैलेंस्ड और न्यूट्रल स्टेट चाहिए, तो ही हम मोक्ष गति को पा सकते हैं। पर हाँ, लाइफ में कभी भी पुण्य का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य तो सिर्फ हमारे फाइनल डेस्टिनेशन का होना चाहिए। लक्ष्य तो सिर्फ फाइनल डेस्टिनेशन का होना चाहिए। पर हाँ, उस फाइनल डेस्टिनेशन को अचीव करने के लिए हमें पुण्य नाम के निमित्त की जरूरत पड़ती है, और यही हमारा सम्यक हेतु होना चाहिए। फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जरूर पड़ेगी इस मानव देह की, जरूरत पड़ेगी धर्म करने लायक संयोगों की, और इसीलिए जीवन में पुण्य की आवश्यकता है, और यही हमारा सम्यक हेतु होना चाहिए। स्टडी क्लासेस आपकी इंफॉर्मेशन या नॉलेज बढ़ाए, सिर्फ उतना नहीं, पर आपके सम्यक्त्व की शुद्धि करे, तो यह स्टडी क्लासेस सार्थक है। आपको पता है, ईरान में देयर इज अ जैन गुजराती फैमिली जो कि इस कोरोना आउटब्रेक के कारण वहां फंस गई है। उनके पास बाकी सारी सुविधाएं तो है, परंतु आस पास में जो भोजन प्राप्त हो रहा है वह सिर्फ नॉनवेज ही प्राप्त हो रहा है। ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है? भगवान ने पुण्य की 2 कैटेगरीज बताई है, एक है लौकिक और दूसरा है लोकोत्तर। लौकिक यानी कि भौतिक क्षेत्र में हम जो पुण्य कमाते हैं उसे हम लौकिक कहते हैं, और आध्यात्मिक क्षेत्र में हम जो पुण्य कमाते हैं उसे हम लोकोत्तर पुण्य कहते हैं। लौकिक यानी कि गरीबों को दान देना, गरीबों को भोजन खिलाना, और लोकोत्तर मतलब एग्जाम्पल आइंबिल शाला में कोई दान देना, या फिर आइंबिल शाला में आइंबिल का फूड पिरोसने से हम लोकोत्तर पुण्य का बंद करते हैं। लौकिक पुण्य से शायद आप लौकिक दान देते हैं तो फ्यूचर में आपको भोजन मिलेगा, यह बात पक्की हो जाती है, पर आपको वेजिटेरियन फूड मिलेगा या नॉन वेजिटेरियन, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। विराज अगर आपने लोकोत्तर पुण्य का बंद किया है तो फिर आपको भोजन की प्राप्ति होती, साथ ही यथा योग्य वेजिटेरियन और सात्विक फूड की प्राप्ति होगी। मैं जब छोटी थी ना, जब स्कूल में जाती थी, पाठशाला में जाती थी, तब हमें यह लौकिक और लोकोत्तर दान के बारे में सिखाया था, यह लौकिक और लोकोत्तर पुण्य के बारे में सिखाया था। तब जब भी उस समय हम 2 पिगी बैंक्स मेंटेन करते थे, एक लौकिक पिगी बैंक और एक लोकोत्तर पिगी बैंक। जब भी हम उसमें कुछ डालते ना, तब उस समय हमें याद दिलाया जाता था कि आपको फ्यूचर में कैसा फूड चाहिए, आपको वेजिटेरियन चाहिए या आपको नॉन वेजिटेरियन चाहिए। उस समय हमें याद दिलाया जाता था कि आपको फ्यूचर में कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, सिर्फ फैसिलिटीज मिले ऐसा संयोग चाहिए, या फिर कोई भी प्रकार के संयोग में आप धर्म कर सको वैसे संयोग चाहिए। उस समय तो हम बहुत छोटे थे, और शायद कहीं ना कहीं स्वार्थ भाव से भी हम लौकिक से ज्यादा लोकोत्तर में अपना इन्वेस्टमेंट करते थे। पर अब, पहले समझ नहीं थी, अब समझ आ गई है। अब आपके पास भी समझ आ गई है। आपको भी अपने लाइफ में एक रेशियो बनाना चाहिए। लौकिक इज टू लोकोत्तर का रेशियो 30:70 का रेशियो। अब जितने भी कार्य करे, कोई भी शुभ कार्य करे, 30% लौकिक और 70% लोकोत्तर। ह्यूमैनिटी करना श्रेष्ठ है, पर सुपर ह्यूमैनिटी की तरफ आगे बढ़ना वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हम लोकोत्तर पुण्य करेंगे, लोकोत्तर की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो फ्यूचर में हमें ऐसे संयोग प्राप्त होंगे जिसे हम धर्म कर सके। बस फ्यूचर में भी हम धर्म कर सके और वैसे ही संयोग हमें प्राप्त हो, हम भी हमारे आत्मा की विशुद्धि कर सके, वही भाव आज के दिन में हम बात Life has always been unfair to me.
I have to struggle so much to get only a few moments of joy. She has a luxurious mansion, but I only have a small apartment. She hardly does anything constructive but still gains a lot for herself. All these things sound similar, right? These are comparisons which are neither fruitful nor constructive, but a mere concept of the Punya Tattva will make you achieve all the shortcomings. The karmic bondages through thoughts, words, or deeds leading to a good and a positive consequence are called auspicious karma or the punya karma. The Thanang Sutra states 9 types of punya, the first being annapunya, giving food to the needy, the birds, and the animals is called annapunya. The next, pan punya, quenching the thirst of people around you, making water arrangements even in drought conditions, and also giving a glass of water to your family members will help you in binding the pan punya. The third, layan punya, making arrangements for somebody's stay, providing homes to the homeless is layan punya. In the past, there always used to be a Paushad Shala in the homes of the Shravak. But since times have changed, but still, having the bhav or having the feeling of keeping a room aside when sadhu sadhvijis come to our residence is also another way to bind layan punya. The first, annapunya, pan punya, layan punya. The fourth, shayan punya. Giving things needed for sitting or sleeping is what is shayan punya. Example, making arrangements for beds, cots, chairs is shayan punya. You all must have seen a name usually written on the wooden bench or the part in the upashray. You all must have seen something is always engraved on the part which usually sadhu sadhvijis use. Yes, this is also another way of doing or binding shayan punya. But as Gurudev always says, giving your name in any good thing done does not lead to the binding of punya karma, but instead it leads to boosting up your ego. So we should always remember that doing good things but without your name. The fifth is Vattha Punya. Vastra means clothes. Providing clothes is Vastra Punya. You all must be unaware of a fact. Celestial beings outside the Samovasaran set up a shop called the Kutri Kapan, which provides Sanyam Upkaran to those who renounce the world, who take Diksha in Sanidhya of the Tirthankar Paramatma, thus grabbing the opportunity of Vattha Punya. The next being Manna Punya. If you all always feel stressed out or depressed, then you should understand that one has not binded Manna Punya in the past. Why? Having your minds being positive and joyful is another way to bind Manna Punya. And thus, with your minds being cheerful and blissful, it is very easy to spread your happiness and positivity to others. So keeping your minds cheerful and spreading positivity around is another way to bind Manna Punya. Vachan Punya. Many people are always very rude, shrewd and harsh. But being polite and having a very sweet tongue, which makes the opposite person calm and peaceful, leads to Vachan Punya.
You all must have heard Gurudev many a times uttering words such as no tension, Shubham Bhava. These words immediately keep the opposite person out of stress. It immediately makes the other person peaceful. This is what is Vachan Punya. The next is Kai Punya. Kai Punya is putting your own self into the service of others, thus helping them and making them comfortable. In the coronavirus outbreak, we have seen many industrialists and many people coming up and providing financial help. But not everybody might be able to help financially. But putting your own self into service, into selfless service, and giving time is what is Kai Punya. The last, Namaskar Punya. Respecting and bowing down with feelings of gratitude and ahobhav to those who have qualities in them is Namaskar Punya. We must have many a time seen, and we are always blessed to see, Gurudev, who even joins his hands immediately in terms of gratitude when he sees even his devotees and disciples having a few qualities in them. Thus, he never leaves any opportunity to even bind Namaskar Punya. The first, Anna Punya, Pan Punya, Layan Punya, Shayan Punya, Vatha Punya, Man Punya, Vachan Punya, Kai Punya, and the last being Namaskar Punya. We all know we need Punya for this worldly lives and pleasures, but always remember, Punya has also to be written off when a soul attains salvation. Our ultimate aim is to attain salvation. So, Punya is the need, but at the end, it also has to be let out. Bhagwan Mahavir has also given two more categories of Punya. One is the Lokik Punya, and the second being Lokottar Punya. Lokik Punya, the first, it helps you in binding karmas which are helpful for your worldly life and pleasures. Example, giving food to the needy. It will help you bind karmas which will in turn give you food. But Lokottar Punya is when you donate your money to a Ambel Shala. In turn, it gives you food, but vegetarian and Jain food. Lokik Punya will make sure you get all the worldly pleasures, but Lokottar Punya will make sure you will progress on the path of spirituality and religion. Punya Tattva is one thing which will help to acquire and conquer your future. So, with Punya Tattva, let us conquer our future and move towards spirituality.